हाय एवरीवन, दिस इज किशोर पुरसवानी फ्रॉम स्मार्ट वीआरसी। तो आइए चर्चा करते हैं एक और आईपीओ की, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड, जिसका आईपीओ खुलने जा रहा है 10 नवंबर को। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी करती क्या है। दे आर इनटू द फील्ड ऑफ एनालिटिक्स सर्विसेज, जो कि एक ग्रोइंग फील्ड है, एंड दे हैव अ प्रेजेंस अक्रॉस वेरियस कंट्रीज इन यूएस, यूरोप, एशिया, और इनकी सब्सिडरीज हैं कि थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स में, नेदरलैंड्स में, जर्मनी में, यूके में और सिंगापुर में। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2006 में। मिस्टर विश्वनाथन वेंकटरमन एंड जंध्याला जी इनके प्रोमोटर्स हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं? दे बेसिकली प्रोवाइड्स सर्विसेज टू ब्लू चिप कंपनीज इन द टेक्नोलॉजी फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, बीएफएसआई, सीपीजी, रिटेल्स, इंडस्ट्रियल्स एंड अदर इंडस्ट्री डोमेन्स। दे हैव सेल ऑफिसेस इन सेंट जोस, लंदन एंड सिंगापुर। दे हैव बेसिकली 4 वर्टिकल्स, एक कंसल्टिंग सर्विसेज का, डेटा इंजीनियरिंग का, बिजनेस एनालिटिक्स का और डिजिटल सॉल्यूशंस का। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। दे हैव वर्कड विद ओवर 30 Fortune 500 कंपनीज इन द लास्ट 3 fiscals. Their key clients includes Adobe, Uber Technology and 7 to 11. अब इनके परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो देयर एसेट्स हैव ग्रोन फ्रॉम 324 करोड़ टू इम्प्रेसिव 519 करोड़। 23% ग्रोथ इन 20 over 19, then 30% growth in 21 over 2020. अब रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात की जाए तो रेवेन्यू इनका 296 करोड़ से इंक्रीज होकर 330 करोड़ हुआ था, 11% बढ़ा था, फिर ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है 327 करोड़ पे। प्रॉफिट 60 करोड़ से 73 करोड़, 73 करोड़ से 91 करोड़, तो 22% ग्रोथ पहले 2020 में और 26% ग्रोथ 2021 में ओवर द प्रीवियस ईयर्स। इनका प्रॉफिट मार्जिन 20% से बढ़कर 28% हो गया है। तो इम्प्रेसिव प्रॉफिट मार्जिन, इम्प्रेसिव प्रॉफिट्स। अब क्वार्टर 1 की अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो टर्नओवर इनका 82 करोड़ से 92 करोड़ हुआ, 11% बढ़ा, और प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट है 22 करोड़, 28% और 24% इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन रहे हैं। तो अदर पैरामीटर्स की अगर बात की जाए तो इनका एवरेज ईपीएस 4.42 का है, एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21.15, ईपीएस 5.1, पहले इनका 3.26 था, फिर 3.99 यानी 4 रुपीज के आसपास हुआ, फिर 5.1 हुआ। देयर इज अ कंटिन्यूअस ग्रोथ इन द ईपीएस इन द लास्ट 3 fiscals। इक्विटी इनका 18 करोड़ के आसपास, प्री इशू एनएवी 27 करोड़ का। कंपनी ने हालांकि प्रॉफिट में रही है लेकिन अभी तक कोई डिविडेंड नहीं दिया है। ये जो इन्होंने अपना कंपैरिजन किया है आरएचपी में, दे से देयर कंपैरिजन इज विथ हैप्पीएस्ट माइंड्स, दे आर इनटू द सेम फील्ड, बट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड्स का हम जानते हैं कि आईपीओ रिसेंटली आया था और 100% गेंस के आसपास लिस्ट हुआ, फिर दे हैव गिवन मल्टी फोल्ड रिटर्न्स, और अब जो कोट हो रहा है 123 के पीई पे कोट हो रहा है। तो स्ट्रेंथ्स कंपनी की क्या है? दे आर इनटू ए निश प्लेस इन डेटा एनालिटिक्स एंड सर्विसेज ग्लोबली, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस अक्रॉस द रेंज ऑफ डेटा एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज। दे कैटर टू Fortune 500 कंपनीज, जैसा कि हमने देखा, विथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स एंड क्लाइंट्स के साथ, आगे देखेंगे। स्केलेबल एंड अट्रैक्टिव फाइनेंशियल प्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस लीडरशिप टीम। अब ये कुछ लोग इसको वीकनेस मानते हैं, कुछ इसको स्ट्रेंथ भी मान सकते हैं। दे हैव लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स बट विद ए फ्यू क्लाइंट्स, which has resulted in limited number of clients accounting for a substantial portion of the revenue. Substantial portion of revenue इनका limited client से आता है। अगर कोई client के साथ इनका कुछ इशू होता है तो इनके रेवेन्यू पे फर्क पड़ सकता है। और इनका सबसे बड़ा, हालांकि इनकी प्रेजेंस काफ़ी कंट्रीज में है, लेकिन 90% रेवेन्यूज जो है इनके क्लाइंट्स जो है यूनाइटेड स्टेट्स में जो स्टेट हैं वो वहाँ से आते हैं। Their revenues are highly dependent on a limited number of industry verticals. जो 4 वर्टिकल्स देखे हमने, और उसमें से भी लिमिटेड वर्टिकल से इनके मेजर पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू आता है। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस में एडवर्सली अफेक्ट आईटी इंडस्ट्री है डेफिनेटली। इंटेंस कंपटीशन इन द मार्केट एज वी हैव सीन। तो हाइलाइट्स की बात की जाए तो 10 नवंबर को इशू खुलेगा, 12 को बंद होगा, लिस्टिंग 22 नवंबर को, फेस वैल्यू 1 रुपी है, और आईपीओ की जो प्राइस बैंड है 190 से 197। तो इशू साइज 600 करोड़, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 76 शेयर्स एक रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई कर सकता है, और मैक्सिमम 988 के लिए। लेकिन जैसा कि हम हमेशा बार बार चर्चा करते हैं कि ज़्यादा एप्लीकेशंस लगाइए डिफरेंट नेम्स के साथ, फैमिली के डिफरेंट नेम्स के साथ, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के लिए लगाइए। इशू साइज 600 करोड़ का है, और जिसमें से फ्रेश इशू 474 करोड़ का, लगभग 79%, और ओएफएस छोटा है 126, 21%।
प्री इशू शेयर होल्डिंग इनकी 79% के आसपास है। इन्होंने भी इनिशियल इक्विटी एट पार जैसे इशू की थी। दे हैव रेज्ड फर्दर इक्विटी एट ए प्राइस रेंज ऑफ 132 रुपीज और बोनस शेयर्स 15:1 में मई 2010 में और फिर 20:1 अगस्त 2021 में। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील से लेकर 6.29 रुपीज तक है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू: फंडिंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज टू ऑगमेंट देयर कैपिटल बेस फॉर फ्यूचर ग्रोथ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। हालांकि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लेकिन सरप्राइजिंगली इन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोटा सिर्फ 10% का रखा है। कंपनी ने रिजर्व किए हैं लगभग 6 करोड़ के शेयर्स अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज के लिए और 19 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को। तो अब एक इन्वेस्टर को करना क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ब्लू चिप कंपनीज, अच्छे क्लाइंट्स हैं इनके, अच्छे फील्ड्स हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, रॉबस्ट प्रॉफिट मार्जिन्स हैं। और अगर टॉप 5 क्लाइंट से इनका रेवेन्यू देखें तो 54% के आसपास, 54%, 53.69, 54.66 इन लास्ट 3 ईयर्स। और मेजर रेवेन्यूज फ्रॉम यूएस एंड लिमिटेड वर्टिकल, जैसे कि हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था। तो ये सब देखते हुए और कंपनी जिस सेक्टर में ऑपरेट करते हुए और कंपनी के जो वैल्यूएशन है जिस पे ये ऑफर कर रही है, ये एक अट्रैक्टिव इशू हो सकता है, बोथ फ्रॉम लिस्टिंग गेन्स एंड फ्रॉम लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। बट डेफिनेटली एक इन्वेस्टर को सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर इन्वेस्ट करते हैं तो लिस्टिंग पे किस तरह के गेन्स मिलते हैं उसके बाद स्टॉप लॉसेस लगाते हुए अपना डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. Wishing you a very happy investing both in primary and second markets. Thank you.